सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाजत दे दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल गैर आईनी करार देने का फैसला मुअत्तल, हुक्म इम्तना जारी। फौजी अदालतों में ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। अदालत ने ट्रायल के खिलाफ फैसले पर 5-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया कि इसकी मजीद समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। इंट्रा कोर्ट अपील पर फरीकैन को नोटिस जारी। 8 फरवरी को अवाम पर मुश्तमिल अब GIT भी बनेगी और सबसे बड़ी अदालत भी बनेगी, तो इंशाल्लाह वो फिर तारीखी फैसला देगी। मैं नहीं चाहता कि कोई इंतकाम लिया जाए, लेकिन हिसाब तो लेना बनता है। मुल्क व कौम ने जो कीमत अदा की है उसका हिसाब होना चाहिए। जो इसका जिम्मेदार है उसका हिसाब लिया जाना चाहिए। नवाज शरीफ एहतसाब के बयानिए पर कायम, कहा जाती तौर पर तो मुआफ कर सकता हूँ लेकिन कौम के खिलाफ जराइम पर मुआफ नहीं कर सकता। किसी इंतकामी जज्बे से वापस नहीं आया, लेकिन हिसाब बनता है। मेरे खिलाफ फैसलों की असल सजा आवाम को मिली। मुल्क के खिलाफ साजिश को कैसे भूल जाऊं। 8 फरवरी को आवाम पर मुश्तमिल सबसे बड़ी GIT भी बनेगी और सबसे बड़ी अदालत भी। आवाम की अदालत तारीखी फैसला देगी। जो इन सब का जिम्मेदार है उससे हिसाब लेना होगा। हिसाब न लिया गया तो मुल्क के साथ खेल बंद नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, तकसीम, नफरत और अना की सियासत को दफन करना होगा। मुल्क मुश्किल में है, सियासी इख्तलाफात भुलाना होंगे। पुरानी सियासत खत्म करके ही मसाइल का हल मुमकिन है। जेल में डलवाना मकसद हो तो मुल्क के मसाइल वहीं रह जाएंगे। हम गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं। PTI इसलिए नाकाम रही क्योंकि उस वक्त हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे की टांगे खींच रहे थे। आपस में लड़ना है तो फिर ये मसाइल खत्म नहीं हो सकते। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस में फर्द जुर्मायत। अदालत ने कहा, खुफिया साइफर को जलसे में लहराना और इसके मंदरजात को जेर बहस लाना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जुर्म है। साइफर को जानबूझकर अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया गया। मुल्जिमान का सेहते जुर्म से इनकार। अदालत ने FIA से 3 गवाह तलब कर लिए। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने अडयाला जेल अदालत में फर्द जुर्मायत की। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के वकला का फर्द जुर्मायत न होने का दावा। बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने कहा, हमारे सामने कोई फर्द जुर्मायत नहीं हुई। मुल्जिमान ने दस्तखत भी नहीं किए। अदालत के सामने कल एतराज उठाएंगे। शाह महमूद कुरैशी के वकील तैमूर मलिक बोले, ट्रायल को चैलेंज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। मुनसिफाना और ओपन ट्रायल के कानूनी तकाजे पूरे नहीं हो रहे। सुप्रीम कोर्ट का नाअहली की मुद्दत से मुतालिक तमाम मुकदमात एक साथ सुनने का फैसला। नाअहली की मुद्दत के सवाल वाले केसेस जनवरी के आगाज पर मुकर्रर किए जाएं। नाअहली की मुद्दत से मुतालिक मीर बादशाह कैसरानी केस का तहरीरी हुक्म जारी। कहा, अपीलों और सवालात को 8 फरवरी को शेड्यूल इंतखाबात मौखर करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस। मुल्क भर में डिप्टी कमिश्नर्स, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन का हुक्म, इंतखाबात से मुतालिक रिटर्निंग अफसरान की तकर्री के बायस ट्रांसफर पोस्टिंग पर पाबंदी आयद की गई। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में DC और ADCs को जिम्मेदारियां सौंपी हैं। नवाज शरीफ ने कहा, कमर जावेद बाजवा और राहिल शरीफ समेत किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। मेरे खिलाफ तीनों मुकदमात में कोई जान ही नहीं थी। उन्होंने पनामा से सिलसिला शुरू किया और फिर अकामा पर ले आए। एक वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह न लेने पर घर भेजा। अदालती ट्रायल के साथ मीडिया ट्रायल भी हो रहा था। हाई कोर्ट में मेरे खिलाफ मुकदमात का खोखलापन सामने आ गया। मेरे खिलाफ वो फैसला सुनाया गया जो दुनिया भर में मजाक बनकर रह गया। बिलावल भुट्टो ने कहा, जुल्फिकार भुट्टो को इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। चाहते हैं कि भुट्टो के कत्ल में मुलव्विस जजेस, वकला और सियासतदानों को बेनकाब किया जाए। कत्ल का इंसाफ मांगना हर किसी का आईनी हक है। जजेस को डिक्टेशन देने का दरवाजा बंद कर दिया जाए तो इंसाफ सबको मिल सकता है। अदलिया पर पूरा एतमाद है। तारीख, कानून और जमहूरियत के मुताबिक फैसला करेगी।
चाहता हूं कल कोई मैंडेट लेकर वजीर आजम बने तो उसके साथ ऐसा कुछ ना हो। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, कानून में कहीं नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन किसी का इंतखाबी निशान बदले, इंट्रा पार्टी इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक कराए। तहरीक इंसाफ को तनहा करने की कोशिश की जा रही है। हमें आज तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, कन्वेंशन की इजाजत भी नहीं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल जारी करते हुए बराबरी का सलूक करे। ट्रायल के लिए अडियाला जेल आने के बजाय इलेक्शन पर तवज्जो दी जाए। इलेक्शन 8 फरवरी से आगे नहीं जाने चाहिए। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स में 1146 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स ट्रेडिंग के दौरान 67,000 की सतह अबूर कर गया। 65,280 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। डॉलर 283 रुपये 61 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता। सोना सस्ता होकर 2,12,000 रुपये फी तोला हो गया। पाकिस्तान की गैर मुल्की करेंसी में कर्ज हासिल करने की रेटिंग CCC पर बरकरार। क्रेडिट एजेंसी फिच ने नई रेटिंग जारी कर दी। कहा, पाकिस्तान को मीडियम टर्म फाइनेंसिंग हासिल करने में मुश्किलात हैं। नए IMF प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान को वसी इस्लाहात की जरूरत होगी। इंतखाबात में ताखीर या सियासी अदम इस्तेहकाम मईशत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। फौजी अदालतों से मुतालिक केस की समाअत में गुज़श्ता रोज फौजियों की शहादत का तज़किरा जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स में कहा, कल जो बच्चे शहीद हुए उन पर हमला करने वालों का ट्रायल कैसे होगा? फौजी जवानों को शहीद करने वालों का तो अब ट्रायल नहीं हो सकेगा क्योंकि कानून का लदम हो चुका। इन सिविलियंस का ट्रायल अब किस कानून के तहत होगा? अमेरिका की DI खान में दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत। वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, पाकिस्तान की अवाम के साथ मुजरिमों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। शहदा के ख़ानदान से ज़हार ताज़ियत। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए 25 जवानों ने जाम शहादत नोश किया था। अफगानिस्तान से तुर्खम के रास्ते जदीद अमरीकी असलहा पाकिस्तान लाने की कोशिश नाकाम। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक तुर्खम बॉर्डर टर्मिनल पर कस्टम्स और सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्याज से भरी बोरियों से जदीद अमरीकी हथियार बरामद कर लिए। अफगान हुकूमत का अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने के दावों पर सवालिया निशान उठ गया। हम्माद अजहर, मुराद सईद समेत 18 PTI रहनुमाओं के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की दरख्वास्त। लाहौर पुलिस ने 9 मई केसेस पर नादरा को खत लिख दिया। आजम स्वाति, मियां असलम इकबाल, अली अमीन गंडापुर शामिल, मुसर्रत चीमा, जुबैर नियाजी, अली असगर मुंडा के शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करने की दरख्वास्त। निगरान विफाकी वजीर फवाद हसन फवाद ने कहा, नवाज शरीफ हुकूमत के लाडले नहीं, हुकूमत ने लेवल प्लेइंग फील्ड को मुतासर करने की कोशिश नहीं की। लाडले और लेवल प्लेइंग फील्ड के बयानात सियासी बयानियां हैं। निगरान हुकूमत गैर जानिबदारी से अमूर अंजाम दे रही है। इंतखाबात के मुलतवी होने की कयासराइयां दुरुस्त नहीं। अमन व अमान की सूरत हाल के बायस इंतखाबात इल्तवा का शिकार नहीं होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, 5.5 साल बाद नवाज शरीफ को बरी किया गया। लोग कहते हैं इंसाफ हो गया, 5.5 साल उनको कौन वापस करेगा? ये इंसाफ का नहीं, ना इंसाफी का निज़ाम है। ना इंसाफी छोड़े, ऐसे मुल्क नहीं चल सकता। शाहिद खाकान अब्बासी का ECL से नाम निकालने के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू। साबिक चेयरमैन PTI पर तौहीन इलेक्शन कमीशन में फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। अडियाला जेल में समाअत के दौरान साबिक चेयरमैन PTI के वकील ने कहा, जेल में मीडिया की गैर मौजूदगी में ट्रायल किया जा रहा है। केस की समाअत ओपन कोर्ट में होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा, हम इस हवाले से ऑर्डर जारी करेंगे। समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जेल ट्रायल के खिलाफ साबिक चेयरमैन PTI की दरखास्त पर फुल बेंच तश्कील दे दिया। फुल बेंच की सरबराही जस्टिस मिसालिया नीलम करेंगी। लाहौर हाईकोर्ट का फुल बेंच 18 दिसंबर को दरखास्त पर समाअत करेगा।
पेशावर हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ के साबिक वुज़रा अरकान असम्बली के खिलाफ एंटी करप्शन को मजीद कार्रवाई से रोक दिया। साबिक डिप्टी स्पीकर महमूद जान की दरखास्त पर एंटी करप्शन को नोटिस समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 153 ममालिक ने वोट दिया, 10 ममालिक ने मुखालिफत में वोट दिया, 23 ममालिक ने जनरल असम्बली की वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जंगबंदी के अलावा यरगमाल अफराद की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा। गजा में अब तक इसराइली हमलों में शहीद होने वाले अफराद की तादाद 18,000 से तजावुज कर गई। शहादा में ज्यादातर बच्चे और खवातीन शामिल। अफगान महाजरीन के पाकिस्तान में क़याम की तौसीक़ की मंजूरी। निगरान हुकूमत ने मंजूरी दी। कानूनी तौर पर मुक़ीम महाजरीन 29 फरवरी 2024 तक पाकिस्तान रह सकेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ ने कहा, 3 बार वज़ीर आज़म बनने वाले को 7 साल बाद इंसाफ मिला। एक शख्स जेल में बैठकर कह रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, इंसाफ के बगैर मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं। 8 फरवरी को 25 करोड़ अवाम अपनी अदालत लगाएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का नून लीग के अलावा दीगर पार्टी से भी सीट एडजस्टमेंट करने का इंडिया। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि हर रोज जमात के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, जिसका मकसद पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाना है। चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा करें। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई। दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी के हमरा तस्वीर बनवाई। पाकिस्तान ने पहले टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। मोहम्मद रिजवान आउट, सरफराज अहमद टीम में शामिल, आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद डेब्यू करेंगे। पहला टेस्ट कल से पर्थ स्टेडियम में शुरू होगा। मैच देखें 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कौन किंग्स बनेगा, कौन कलंदर कहलाएगा, ज़ल्मी के हिस्से में कौन आएगा, ग्लैडिएटर्स और सुल्तान्स के सारे नाम भी आज फाइनल होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के नवी एडिशन के लिए खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग आज होगी। 22 ममालिक के 485 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराई। निगरान वज़ीर आला पंजाब का सियालकोट में अस्पताल अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का जायजा। मुख्तलिफ वार्ड्स में जारी कामों का मुशाहिदा किया। मंसूबे को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, आला मयार के साथ पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। अस्पताल को जल्द दोबारा ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। भारत की एक और सफारती नाकामी। अमरीकी सदर जो बाइडेन आइंदा महीने भारत का दौरा नहीं करेंगे। अमरीकी सदर को भारत के यौम जमहूरिया की तकरीबात में शिरकत करना थी। भारत में 4 मुल्की क्वाड ग्रुपिंग का समिट भी नहीं होगा। साइकिलिंग करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। इस्लामाबाद में साइकिल सवारों के लिए अलग लेन बनाने का प्लान। CDA के मुताबिक 146 किलोमीटर से ज्यादा की मखसूस साइकिलिंग लेन तैयार की जाएगी। कीमती मार्बल, शीशों का खूबसूरत काम और सिपियां। रोम का 2000 साल पुराना घर देखने वालों के लिए हैरान कुन। दीवारों पर उस दौर की मंजर कशी करती तस्वीरें। तारीख से दिलचस्पी रखने वालों के लिए खजाना। तारीख दानों को ऐसी मजीद दीवारें मिलने की उम्मीद। इंग्लैंड और वेल्स में जजेस को चैट GPT के इस्तेमाल की इजाजत मिल गई। माहिरीन ने जजेस को गाइडलाइंस दी। कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खामियां मद्देनजर रखना जरूरी है। बोलने की सलाहियत से महरूम बीमार अफराद के लिए अच्छी खबर। दिमागी लहरों का टेक्स्ट में तर्जुमा करने वाला हेलमेट तैयार कर लिया गया। इंसान जो सोचता है हेलमेट उसे जुमलों में तब्दील कर देगा।